सो एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में मात्र अब 20 दिन का समय बचा हुआ है और सभी लोगों का बस एक ही डाउट है, जीके जीएस। सो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी में मैंने यहाँ पर जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड किया है, जहाँ से एडिक्विटी अभी हाल फिलहाल में सवाल पूछ रहा है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एसएससी जीडी में भी यहीं से आपका सवाल पूछा जाए। और इस वाली स्ट्रैटेजी मैंने जो भी टॉपिक ऐड किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और मैंने कम से कम टॉपिक रखने का यहाँ पर प्रयास किया है, जिससे कि आप लोग कम से कम पढ़ के मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। और अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप लोग का 100% यहाँ पर 15 से 16 सवाल तक सही हो जाएगा एग्जाम में। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का। सो हिस्ट्री से आपका 1 से 2 सवाल तक देखने को मिल सकता है और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ना है, सो आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि कौन से स्थल से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है। जैसे कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो से यहाँ पर विशाल अन्नागार या स्नानागार मिला था ना, तो उस तरह करके आपको हर एक जगह से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है वो आपको पता करना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है मगध साम्राज्य से, और मगध साम्राज्य से स्टार्ट करके आपको पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका आप लोग को जो संस्थापक होता है और उसका जो अंतिम राजा होता है उसके बारे में आप लोग को जानना है कि हर साम्राज्य का कौन सा संस्थापक था और अंतिम राजा कौन था। और उसका डेट भी याद कर लेना, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा है तो उसका डेट भी याद रख लेना कि वो बेसिकली कब राजा बना था। सो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था ना 261 में, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेट है तो आपको इसको भी याद रखना है। जैसे कि एक और आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर गुप्ता वंश का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे और उसके जो अंतिम राजा थे वो थे आपके विष्णुगुप्त, ठीक है। तो आपको ऐसे संस्थापक और अंतिम राजा याद रखना है और कुछ कुछ राजा का डेट भी आपको याद रख लेना है। और उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है पलासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। और उसके बाद आपको पढ़ना है 1857 का क्रांति, ठीक है। और उसके बाद आप लोग गांधी युग पढ़ लेना है, जो कि आपका 1915 में गांधी जी आए थे ना भारत वापस, तो उस समय से लेकर 1947 तक क्या क्या गांधी जी का बेसिकली आंदोलन था फेमस, जैसे कि 1917 में चंपारण का हो गया, 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है गांधी जी से रिलेटेड। और यहाँ पर जो कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है आपको एक बार वो देख लेना है। और बेसिकली जो आज़ादी के समय में जो इंपॉर्टेंट घटना हुआ था वो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद एक और जो हिस्ट्री में लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका प्रार्थना समाज हो गया, वेद समाज हो गया, इस तरह का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में थोड़ा फेमस चीज़ याद कर लेना। सो बेसिकली ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका हिस्ट्री का। सो अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी का। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो जीडी का एग्जाम है ना उसमें पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 3 से 4 सवाल तक देखने को मिल सकता है पॉलिटी से। सो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। सो पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मौलिक अधिकार, जो कि आपका 12 से 35 आर्टिकल नंबर है। उसके बाद आपको मौलिक कर्तव्य भी देख लेना है। मौलिक कर्तव्य में बेसिकली जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना 86वां संविधान संशोधन, जो कि हर माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजना, वो वाला आप एक बार देख लेना। और कौन सा स्रोत बेसिकली कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। जैसे कि आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका आयरलैंड से लिया गया, इस तरह सा का स्रोत देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जो संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, और इन सभी का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। पूरा पॉलिटी का, पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, सभी का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करके सारा नोट्स देख सकते हो। बाकी यहाँ पर संविधान संशोधन के बारे में बात कर लिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर देखना है डीपीएसपी, जो कि 35 से लेकर 51 तक था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक का आर्टिकल, इससे भी बहुत सवाल पूछा जाता है। और आपको राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ लेना है। राष्ट्रपति का जो भी आर्टिकल है उसका क्या नियम है, क्या अधिकार है, क्या पावर है, सब कुछ पढ़ लेना है। राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको अनुसूची देख लेना है, जो कि आपका 1 से लेकर 12 तक था। और बेसिकली जो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां जो है, लास्ट का जो 4 है जो ऐड किया गया था संविधान संशोधन के द्वारा, आपको वो वाला एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर भाग देख लेना है, जो कि आपका 1 से लेकर 20 तक ही बेसिकली भाग है। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी इंपॉर्टेंट है भाग, वो सारा कुछ आपको मेरे नोट्स में ही देखने को मिलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको ज़रूर से एक बार देख लेना। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो कि 1 से लेकर 395 आर्टिकल के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं। जैसे कि आपका 76 हो गया महान्यायवादी, 143 हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, और 148 हो गया सीएजी। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको देख लेना है। सो अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में आजकल जो सवाल पूछा जा रहा है एडिक्विटी के द्वारा,
वो है आपका महत्वपूर्ण नदी और उसका जो उद्गम होता है और सहायक नदी होता है। जैसे कि यहाँ पर यमुना जो है वो एक बहुत बड़ा सहायक नदी है गंगा का, या यमुना नदी कहाँ से निकलता है, तो नदी का उद्गम आप देख लेना, मतलब ओरिजिन कहाँ से होता है, और उसका जो सहायक नदी है वो आप लोग को देख लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखना है लेयर यानी कि मंडल, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं। तो ये भी यहाँ से भी सवाल आजकल दे रहा है एडुकेटिव, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और बेसिकली आपको अब पढ़ना है फसल के बारे में, जैसे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। और एक पढ़ना है मिट्टी, ठीक है। आजकल मिट्टी के बारे में बहुत सवाल पूछ रहा है एडुकेटिव, जैसे कि एल्यूवियल सोइल यानी कि लाल मिट्टी आपका, और फिर लेटराइट मिट्टी, ये सारे मिट्टी के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये था बेसिकली ज्योग्राफी के बारे में, और ज्योग्राफी से 1-2 सवाल ही पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था ज्योग्राफी का। सो अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स से आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर है जीडीपी, जीएनपी, बैंक रेट, रेपो रेट, और आपको पंचवर्षीय योजना देख लेना है और जनगणना देख लेना है, जो 2011 का जनगणना हुआ था वो, और आपका पंचवर्षीय योजना। सो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। सो अब हम लोग बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर का, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है एसएससी जीडी के जीके जीएस में। सो इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको 3 से 4 सवाल तक देखने को मिल सकता है आर्ट एंड कल्चर से। सो सबसे पहले तो आपका लोक नृत्य, जिसको कि आप लोग फोक डांस बोलते हैं, और सभी राज्यों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य, आपको वो देखना है। उसके बाद आपको शास्त्रीय नृत्य देखना, जो कि 7 या 8 टाइप का होता है, और उससे रिलेटेड जो फेमस डांसर जैसे कि भरतनाट्यम का ये आपका सोनल मानसिंह हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पर फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, हर एक राज्य का कुछ एक फेमस त्यौहार होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लेना है। और इन सभी का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर सब कुछ नोट्स अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाद्य यंत्र और उनके फेमस बजाने वाले, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर फेमस पर्सनैलिटी। जैसे कि यहाँ पर संतूर बजाने वाले फेमस पर्सनालिटी कौन है, जैसे कि शहनाई बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं, तबला अल्लाह रखा खान, जाकिर खान। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है ना, जो कि फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लेना है। सो ये ओवरऑल था आपका आर्ट एंड कल्चर से, जहाँ से आपका 3 से 4 सवाल तक पूछा जा सकता है। सो अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स का, और यहाँ से आप लोग को 7 से 8 सवाल तक देखने को मिल सकता है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे जीके जीएस में। सो इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली आप लोग लास्ट 6 महीना का करंट अफेयर्स देख लेना, वो भी मंथली वाइज, आपको उतना नहीं देखना है। और करंट अफेयर्स आपको कैसे तैयार करना है वो मैं बता देता हूँ। आप लोग को यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर तैयार करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को गवर्नमेंट स्कीम देखना है, कि जो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट स्कीम आया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का, कोई फेमस, वो आप लोग को देख लेना है। और आपको देखना है सीएम एंड गवर्नर, हर एक राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको याद कर लेना है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस का, उसमें हर एक शिफ्ट में आप लोग को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सवाल देखने को मिल रहा था। सो आप लोग वो जरूर से देख लेना। और अब आप लोग को जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स में टॉपिक बनाना है वो है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर, यानी कि पुरस्कार के बारे में। अभी जो रिसेंट में फेमस पर्सनालिटी को जो अवार्ड मिला गया है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई फेमस खिलाड़ी को जो मिला है, या कोई फेमस पर्सनैलिटी को, कोई मतलब बहुत फेमस आदमी को मिला है, आप लोगों को वो देख लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर हाल ही में हुई नियुक्ति के बारे में पता करना है, कि अभी हाल ही में कौन सीएजी नियुक्त हुए हैं, कौन उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, कौन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो अभी हाल फिलहाल में जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, यानी कि नियुक्ति हुआ है ना, उसके बारे में आप लोग को यहाँ पर याद करना है। और अब आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। और उसमें भी बेसिकली महिला विश्व कप से आप लोग देख लेना, महिला विश्व कप से बहुत सवाल पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में। सो आप लोग उसको जरूर से देखना। शतरंज से आप लोग देख लेना, शतरंज से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर जो 38वां राष्ट्रीय खेल था या 39वां राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है, और आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, ये सारा जो स्पोर्ट्स है ना, जो इंडिया लेवल में कराया जाता है, खेलो इंडिया यूथ गेम, आपका 38वां राष्ट्रीय खेल, ये सारा आप देख लेना कहाँ आयोजित हो रहा है, क्या इसके बारे में जानकारी आप थोड़ा ले लेना। और इन सभी का हैंड रिटेन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को जीके जीएस में डाउट रहता है। सो उनको भी एक क्लैरिटी मिलना चाहिए कि बेसिकली जीके जीएस में सवाल पूछा कहाँ से जाता है, क्योंकि जीके जीएस में इतना बड़ा सिलेबस है ना कि लोग समझ ही नहीं पाता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सो आप अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और गाइस एक और बात, कि मैथ्स का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर से 7 से 8 सवाल मैंने यहाँ पर उठाए हैं अलग अलग टाइप के, और उनका सॉल्यूशन विथ प्रॉपर
और गाइस एक और बात की, मैथ्स का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर कराया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी गाइस इस चैनल पर आप लोग को हिंदी का भी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। और आगे आने वाले समय में मैं यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा इस चैनल पर, जो कि आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा और बेसिकली SSC GD में तो काम आएगा ही आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।